का ये मेरा पहला वचन है। अभी तक ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे लूं। और जब सैम कुट्टी अंकल ने बोला कि आपको लेना है, और क्या बोलते हैं, मैंने संडे ही ये प्रिपेयर किया। तब भी जब मैं बाइबल लेके बैठी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे लिखूं। तो फिर सब उस दिन था फ्रेंडशिप डे था। सब फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो फिर मन में ये आया कि फ्रेंडशिप टॉपिक पे ही मैं वचन लूं। और फिर मैंने जब एक बार लिखना चालू किया तो फिर प्रभु ने मुझे प्रिपेयर किया उस टॉपिक के लिए। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और आज का टॉपिक फिर हम चालू करते हैं। मेरा टॉपिक है फ्रेंडशिप के ऊपर। फ्रेंडशिप डे के दिन हमने अपने पुराने जितने फ्रेंड्स थे सबको याद किया, उनकी क्वालिटीज जानी, मतलब उनकी क्वालिटीज याद किया, उनके साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था वो याद किया। तो हम देखेंगे कि फ्रेंडशिप में हम हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने पॉइंट वाइज क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फ्रेंडशिप में, वो मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रस्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम नॉर्मल लाइफ में पहले नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि ट्रस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है फ्रेंडशिप में। तो सबसे पहला चीज तो आता है कि हमारे और हमारे फ्रेंड के बीच में जो बेस होता है, जो बेसिक चीज जो होती है वो होता है ट्रस्ट। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो या नेगेटिव सिचुएशन हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और फ्रेंडशिप में ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बिल्डअप हो जाता है। हम रेगुलरली मिलेंगे एक दूसरे से, हम रेगुलरली एक दूसरे से बात करेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, तभी वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है और मजबूत होता जाता है। तो सिमिलरली स्पिरिचुअल लाइफ में हम कहते हैं कि जीसस हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। इसके लिए एक वर्स हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब का 3, उसका 5 और 6, थर्ड चैप्टर उसका 5th एंड 6th। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। हाँ, और हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? और हम बपतिस्मा कब लेते हैं? जब हम फुल्ली लॉर्ड को ट्रस्ट करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। ऐसा नहीं कि हम चर्च जा रहे हैं या क्रिश्चियन फैमिली में हम पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन का डेफिनेशन ही ये है कि हमारे और लॉर्ड जीसस के बीच में एक ट्रस्ट है, हम उस पर बिलीव करते हैं विथ फुल हार्ट। तो क्रिश्चियन का मीनिंग ही है कि टू ट्रस्ट लॉर्ड। और एक एग्जाम्पल भी मैं लूंगी, मैथ्यू का 9, उसका 20 और 22। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के कोने को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री, धैर्य रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः उस स्त्री उसी समय चंगी हो गई। हाँ, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था ट्रस्ट करना। जीसस भी बोलते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो हम जब कहते हैं कि जीसस हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो हमारे बीच में ऐसा ट्रस्ट होना ही चाहिए। और फिर सेकंड पॉइंट पे हम आएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा लव। ये ट्रस्ट के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। हमारे और हमारे फ्रेंड्स के बीच में प्यार तो होना ही चाहिए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। और स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो सबसे मेन कमांडमेंट जो था वो यही था कि एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। इसके लिए वर्स है मैथ्यू 22 का
37:38। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हम्म। और मैथ्यू 5:44। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये फ्रेंडशिप में तो लव होता ही है। हमारे जीसस ने हमें बस सिखाया है कि आप अपने एनिमी से, अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और उसके लिए प्रार्थना करो। तो ये चीज भी फ्रेंडशिप में इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल लाइफ में भी और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी। थर्ड पॉइंट है मेरा प्रोटेक्टिव नेचर और हेल्पफुल नेचर। हमें अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। जितने भी उसके अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसकी लाइफ में, जहाँ पे वो हमें सबसे ज्यादा मिस करते हैं या सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है उनको हमारी, तो हमें उस समय आगे बढ़कर उनके पास जाना चाहिए और उनका स्ट्रेंथ बनना चाहिए। जैसे कि जीसस जो है, जैसे कि गॉड जो है, वो हमारे प्रति बहुत ही प्रोटेक्टिव रहते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ का, वो हमें कभी भी नीचे गिरने नहीं देते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमें धक्का लगा है या कुछ, तो वो भी हमें कुछ चीज सिखाने के लिए, कुछ लाइफ के लेसन सिखाने के लिए वो चीज हुआ रहता है। वो हमेशा, चाहे हम गिरे भी तो भी वो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमें हमें लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव रहता है। और कभी वो हमें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गिरने देगा और हमें एक राइट पाथ पे वो गाइड करेंगे। हमेशा वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं। इसके लिए वर्स हम निकालेंगे एफिशिएंस का चैप्टर 4 का 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, तो फिर जैसे कि हमारा यीशु भी हमसे कहता है कि कृपालु होना है, उनका स्ट्रेंथ बनना है। और क्या बोलते हैं, कभी भी ईगो मन में नहीं रखना चाहिए। अगर और उन्हें हमेशा किसी भी कोई भी गलती हो जाए या कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं कि उनसे दूर हो जाना है या ऐसा, भले उनको माफ करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और चौथा पॉइंट है मेरा ऑनेस्टी के ऊपर। इसमें ऑनेस्टी जो है फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा मैटर करती है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपका फ्रेंड कुछ गलत कर रहा है तो भी आपको बताना है कि नहीं, यू आर रॉन्ग। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं इसको ऐसा बोल दूंगी तो ये मेरे बारे में गलत सोचेगी। मतलब ऐसा हमारे मन में आता है कभी कभी कि हम इनसे दूर हो जाएंगे या हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, लेकिन उस टाइम पे हमें सच्चाई के साथ उस रिलेशनशिप को निभाना है। उन्हें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, और उन्हें एक राइट पाथ दिखाना है जो हमारी समझ से आ, उसे जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर हम जानते हैं, हमें प्रभु ने जितना सिखाया है उस हिसाब से अगर हम उन्हें गाइड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और सिमिलरली जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में है, हमें भी गॉड की तरफ ऑनेस्टी दिखाना चाहिए। मतलब हमारे ऊपर हमारी कितनी भी गलतियां हो, लेकिन जीसस हमेशा हमें राइट पाथ पे गाइड करते हैं। तो हम जैसे कि हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, हम रोज बाइबल पढ़ रहे हैं या रोज वचन को जान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये करना है रोज इसलिए हम करेंगे। हमें पूरे मन से वो चीज करना है। मतलब एक ऑनेस्टी हमें मेंटेन करना है। और कभी भी हम अगर कोई वचन सुनते भी हैं तो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। ये नहीं मतलब दूसरों को दिखाने के लिए या हमें ये करना ही है, ये हमारा रूटीन है, ऐसा सोच के हमें नहीं करना चाहिए। हमें पूरे मन से ये करना चाहिए, तभी हम जीसस के साथ फ्रेंडशिप निभाएंगे। पांचवा पॉइंट है मेरा स्पीक पॉजिटिवली और बी पॉजिटिव। कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ बोल दिया, हमारे फ्रेंड्स कुछ बोल दिए, लेकिन वो बहुत ही नेगेटिव वे में बोला, भले उसका इंटेंशन वो नहीं था,
मतलब वो हमारे अच्छे के लिए ही बोला, लेकिन वो अगर नेगेटिव वे में बोल देता है तो हमें क्या है, हर्ट हो जाता है। तो ये चीज को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए कि कभी भी आप किसी को समझा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो ट्राई करिए कि आप हमेशा उन्हें पॉजिटिव वे में समझाएं। हम कभी कभी क्या बहुत गुस्सा हो जाते हैं, या फिर हमारे मतलब उस समय ऐसा होता है कि हमारी जुबान से एकदम नेगेटिव चीज निकलने लग जाती है, क्योंकि हम बहुत ही उस समय परेशान रहते हैं या ट्रबल में रहते हैं। तो उस समय बेटर है कि हम चुपचाप रहें और प्रभु के इस वचन को हम याद करें उस समय, जो है एक्सोडस 14 चैप्टर का 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या कोई कुछ बोल दिया, तो फिर हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं उस समय पे। तो उस समय भी अपने माइंड को काम डाउन करना है और बस यही वचन को हमेशा याद रखेंगे कि जीसस है, वो हमारे लिए फाइट करेगा। और स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमेशा हमें पॉजिटिव रह के ही लाइफ स्पेंड करना चाहिए। हमेशा इस चीज के लिए नहीं रोना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए था, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। मतलब हमेशा कंप्लेन नहीं करते रहना चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। हमेशा इसके लिए एक वर्स निकालेंगे, फिलिपियंस 4, फिलिपियंस का चैप्टर 4 13 वर्स। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और एक मैथ्यू का चैप्टर 6 वर्स 34। अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हाँ, कभी भी हमारे ऊपर ऐसा सिचुएशन आता है कि हम जैसे नेगेटिव हो जाते हैं कि हमसे ये चीज नहीं हो पाएगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमें टेंशन हो जाता है, हमें चिंता हो जाती है कि हम ये चीज को कैसे हैंडल करेंगे, ये सिचुएशन से कैसे हम बाहर निकलेंगे। तो उसके लिए बस हमें यही बोलना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा और वही हमारा स्ट्रेंथ है। और हमें कल के बारे में कुछ चिंता नहीं करना चाहिए, सब चीज हमें लॉर्ड पर छोड़ देना चाहिए। जैसे यीशु खुद ही कहते हैं कि अपना सारा बोझ तू मुझे दे दे, लेकिन हम वो चीज नहीं कर पाते और अपना ही दिमाग उसमें चलाने लगते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव वे में सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कभी भी कोशिश करेंगे कि हमेशा पॉजिटिव वे में ही हम बोले, या किसी के लिए हम कभी नेगेटिव चीज या बुरी चीज या किसी के लिए गॉसिप हम ना करें। जैसे क्योंकि हमारे जुबान का जो इतना पावर रहता है, इसके लिए मैं एक वचन निकलवाऊंगी, प्रोवर्ब्स का 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। हाँ, और प्रोवर्ब्स 15 का 1 और 2। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। हाँ, तो जैसे वचन बोलता है कि जो डेथ और लाइफ है वो आर ये क्या है, टंग के पावर में है। मतलब आप जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ होगा। और वही प्रोवर्ब्स के 15 के 1 और 2 में बोलता है कि जो कोमल उत्तर देते हैं, तो उससे जो सामने वाला व्यक्ति जो ज्यादा गुस्से में भी होगा अगर, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखी है। मतलब अब जैसे मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहां पे भी ऐसा बहुत होता है कि कस्टमर एकदम गुस्से से आ रहे हैं और हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं, लेकिन अगर हम भी उनको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे तो उनका गुस्सा और ऊपर हो जाएगा, मतलब वो और हाइपर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं उन्हीं को अगर नॉर्मल वे में उन्हें समझाती हूँ, तो वो मतलब सेटिस्फाइड होके मतलब चले जाते हैं, मतलब उनको उनका आंसर मिल जाता है तो फिर वो चले जाते हैं। और वही उसमें लिखा है कि कटु वचन से क्रोध धधक उठता है।
अगर हम उनको उसी नेगेटिव वे में रिप्लाई करेंगे, उसी गुस्से से हम उनको बोलेंगे, तो ऑब्वियस है कि मतलब उसको गुस्सा आएगा ही। ये चीज हमारे साथ डेली लाइफ में बहुत होती है। ऐसा मतलब मैं हमारे कलीग्स जो हैं उनके साथ भी मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कि हमारे ऑफिसर्स हैं या कोई है, वो हमको चिल्ला रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी जवाब में उनको ऊंची आवाज से बोल देते हैं। लेकिन ये चीज क्या है कि अगर हम उनको पॉजिटिव वे में और आराम से जब उनकी बातें सुनेंगे, तो फिर वो चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। ये चीज मेरे साथ हुआ है। तो ये हाँ, ये चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। अ, ऐसा जो बैंक में जब मतलब एक ऑफिसर थे, तो उनका एक्चुअली वो बाय नेचर तो अच्छे हैं, लेकिन उनका जो जुबान है वो क्या है कि सबसे चिल्ला के बात करना, इवन चाहे कस्टमर हो या फिर हमारे स्टाफ ही हो, वो हमेशा ऐसे चिल्ला के ही बात करते हैं। तो जब वो शुरू में वो ज्वाइन किए थे तो मेरे साथ भी उनका बिहेवियर ऐसी ही था। लेकिन मैंने फिर उस समय कुछ बोला नहीं। मतलब ज्यादा कुछ बोला नहीं, अगर बोला भी तो उन्हें मतलब नॉर्मल वे में ही रिप्लाई किया। लेकिन फिर बाद में ये ऐसा टाइम निकलता गया, फिर ऐसा हुआ कि मतलब मुझे उनसे रेस्पेक्ट मिलने लगा। मतलब वो मेरे से आंख नीचे करके बात करने लगे, ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो ये एक जैसा वचन कहता है उस हिसाब से अगर वो चीज हम फॉलो करेंगे तो हमें हमारे डेली लाइफ में भी जो है ये इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद फिर हम 6 पॉइंट पे आएंगे, जो कि लास्ट पॉइंट है मेरा, बी थैंकफुल। फ्रेंडशिप में ऑलवेज बी थैंकफुल। क्योंकि जैसे कि अगर हम सोचें कि बिना फ्रेंड्स की हमारी लाइफ कैसी होगी, तो मतलब आपको पता ही होगा कि बिना फ्रेंड्स के हम मतलब किसी चीज फ्रेंड अभी क्या होता है, जब हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम उनके साथ हर चीज शेयर कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत है तो हमें उनसे हेल्प मिल जाती है और हम उनके साथ एंजॉय भी करते हैं। तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। और सिमिलरली स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें थैंकफुल होना चाहिए कि गॉड ने हमें चूज किया कि हम उन्हें जाने, उन्हें प्रेज करें और उनका जो वचन है वो हम दूसरों के साथ शेयर करें। क्योंकि अभी मतलब अभी तो कितने अन्य जाति भी है जो कि जीसस को जानते ही नहीं है। तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए कि हाँ, कि हम जीसस को जानते हैं, उनके कामों को हम कर सकते हैं। इसके लिए बाइबल का वर्स निकालेंगे, पहला थिस्सलुनियन उसका 5th चैप्टर 16 और 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु ने परमेश्वर की यही इच्छा है। फिलिपियंस का 4th चैप्टर उसका 6th और 7th। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, तो हमें चाहे जैसी भी कंडीशन हो, हमें हमेशा से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा आनंदित रहना चाहिए, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और ताकि जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें शांति देता है, जो कि ताकि हम डेली लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स या है वो हम आसानी से हम फिर वो चीज टैकल कर पाते हैं। तो हम कहते हैं कि लॉर्ड जीसस हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो हमें भी उनके साथ ये जो क्वालिटीज हैं वो हमें मेंटेन करना चाहिए। हमें फुल्ली ट्रस्ट करना चाहिए। हमें उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए जैसे वो हमें करते हैं। और हमेशा हम उनके लिए हेल्पफुल ऐसे हो सकते हैं जैसे कि उनका वचन कहता है, जैसे कि हम उनके वर्ड्स को अगर शेयर करते हैं किसी से और उनके वचन को मानते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो ही हमारा हेल्पफुल नेचर होगा टुवर्ड्स लॉर्ड। और हमें ऑनेस्टी तो मेंटेन करनी ही चाहिए।
हमेशा प्रेयर करें, लेकिन विद फुल ऑफ योर हार्ट। हमेशा बाइबल रीड करें, उनके वचनों को जानें, और जितना हम बता सकते हैं दूसरे लोग को जो नहीं जानते हैं, बिल्कुल हमें शेयर करना चाहिए। और हमेशा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है, और हमेशा हमें थैंकफुल होना है कि हम लॉर्ड को जानते हैं, हम लॉर्ड के बच्चे हैं।